रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर, शक्ति के 48 नियम में बताया गया है कि किस तरह से लोग पावरफुल बनते हैं और आम लोगों पर शासन करते हैं। हाउ टू पावरफुल पीपल थिंक जीवन में हमेशा पावरफुल बने रहने और किसी भी विपरीत परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने से किस तरह हमें सफलता मिलती है। पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और किस तरह अपनी पावर का प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं शक्ति के 48 नियम। पहला, अपने गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा दें। आपके गुरु या आपके बॉस को कभी यह महसूस ना कराएं कि आप उनसे बेहतर हैं। इससे उनमें असुरक्षा की भावना आ सकती है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप भले ही कितने भी बेहतर हो जाएं, पर अपने आप को कभी भी अपने गुरु से बेहतर मत समझो। अपने गुरु, शिक्षक, बॉस, मास्टर का हमेशा आदर किया करें। आपके गुरु को जब आप हमेशा सर्वोच्च स्थान देते हैं तब वो आपको अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं और आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब बन सकते हैं। नियम नंबर 2, दोस्तों पर बहुत अधिक विश्वास ना करें और अपने दुश्मनों का प्रयोग करें। दोस्तों से सावधान रहें क्योंकि वो आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में ईर्ष्या भाव जल्दी आ जाता है। आपकी सफलता से उनमें जलन पैदा होती है और वो आपको हानि पहुंचाने के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। एक पुराने दुश्मन को मित्र बनाएं और वह एक दोस्त की तुलना में अधिक वफादार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपका दुश्मन है। उसके पास साबित करने के लिए अधिक है। लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम, अपने इरादों को किसी को न बताएं। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य को उजागर न करके लोगों को संतुलन और अंधेरे में रखें। अपने लक्ष्य दूसरों को ना बताएं। कई लोग ऐसा होते हुए जो चाहते हैं कि हम कभी सफल ना हो, हम अक्सर अपने गोल्स दूसरों को बता देते हैं और लोग हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई जानना भी चाहे तो उसे गलत सलत बताएं। अपने इरादों को उसे भनक ना पड़ने दें और जब उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आप आगे निकल चुके होंगे। चौथा नियम, हमेशा कम बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। जब आप लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जितना अधिक बोलेंगे उतना ही आप सामान्य दिखाई देंगे। आप अपनी बातों को नियंत्रण में भी नहीं कर पाएंगे और वो बातें भी बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। कम बोलने से आप लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे और लोग अपनी बात आपको ज्यादा बताएंगे, जिससे लोगों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और उनकी कमजोरियां भी आप जान पाएंगे। शक्तिशाली लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और डराते हैं। जितना अधिक आप बोलते हैं उतना ही अधिक आप कुछ मूर्खतापूर्ण भी कह देते हैं। पांचवा नियम, अपनी प्रतिष्ठा बनाकर रखें। प्रतिष्ठा शक्ति की आधारशील है, इसे हमेशा संभाल कर रखें। अकेले प्रतिष्ठा के आधार पर आप लोगों का सम्मान पा सकते हैं और उन्हें डरा भी सकते हैं। एक बार यदि सम्मान चला जाए तो आप कमजोर हो जाते हैं। अपने सम्मान की हमेशा रक्षा करें। लोग आपको आपकी प्रतिष्ठा के कारण जानते हैं। प्रतिष्ठा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमेशा इसे बनाकर रखें। नियम नंबर 6, लोगों को हमेशा आकर्षित करें। लोग किसी भी चीज को उसके लुक से परखते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, इसलिए लोगों में अलग दिखें। अपने आप को भी आप थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश करें। भीड़ से अलग अपनी एक पहचान बनाएं, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। पावरफुल बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों की नजर में रहें और उसके लिए कुछ अलग करते रहें। नियम 7वां, दूसरों से काम लेना सीखें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार शक्तिशाली बनने के लिए दूसरों से काम लेना सीखें। उन लोगों को हायर करें जो वो काम कर सके जो आप चाहते हैं। दूसरों के ज्ञान का खुद उपयोग करें, इससे आपका बहुमूल्य समय बचेगा और आपको दक्षता और गति की एक समान आभा प्रदान होगी, यानी आप दूसरे का क्रेडिट प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 8, दूसरों को अपनी तरफ करने का प्लान बनाएं। जब आप दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण अपने हाथ में होता है।
अपने लाभ के लिए चारा डालें और दूसरों को अपनी ओर मिलाएं और उन्हें नियंत्रण में रखें। एक शक्तिशाली व्यक्ति लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है और उनसे अपना काम निकलवाता है। 9वां नियम, लोगों को अपनी काम से जीतें, अपने तर्क से नहीं। अपने बॉस या अधिकारी का मन आप तार्किक रूप से जीतें, क्योंकि जब आप काम न करके तर्क देने लगते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने काम के द्वारा ही लोगों को जीत सकते हैं, तर्क से नहीं। 10वां नियम, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो अपने दुख का रोना रोते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। 11वां नियम, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। जितना लोग आप पर निर्भर होते हैं, आप उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए आपको लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां, अपनी ईमानदारी और उदारता से लोगों को वश में करें। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे तो वे लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते हैं, आप पर विश्वास करने लगेंगे। फिर आप जैसा चाहें अपना काम निकलवा सकते हैं और उन्हें धोखा भी दे सकते हैं। 13वां नियम, जब आप किसी से मदद मांगे तो उनके स्वार्थ का आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी से मदद मांगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति आपकी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और आपकी मदद के लिए कुछ ना कुछ जरूर चाहेंगे। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार यदि आप किसी से मदद मांगते हैं तो उन्हें यह बताते हैं कि आपने उनके लिए क्या क्या किया था, तो वो आपको नज़रअंदाज करने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप उनका कोई ऐसा लालच या ऑफर दे जिसकी उन्हें ज़रूरत हो, तो वे आपका काम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। 14वां नियम, दोस्त की तरह दिखे और जासूस की तरह काम करें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त की तरह दिखे और जासूस की तरह काम करें, जिसका आपको फायदा भविष्य में होगा। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का उपयोग करें, जो आपको एक कदम आगे रखने में सहायता करेंगे। 15वां नियम, अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दो। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती ना करें। वक्त के साथ साथ आपके दुश्मन और भी हानिकारक होते जाते हैं। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने दुश्मनों पर हमेशा हावी रहें। नियम नंबर 16, अपनी कमी महसूस कराएं। जब आप हर जगह पहुंच जाते हो तो आपकी महत्वपूर्णता कम हो जाती है। आप जितना अधिक दिखते हो, आप उतना ही सामान्य दिखाई देते हो। अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए आप अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर सकते हैं। आप उस जगह देर से जाएं जब लोग आपका इंतजार कर रहे हो। आप पहले अच्छा काम कीजिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाइए और फिर अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग कर लोगों में अपना महत्व बढ़ाइए। नियम 17, अपने व्यवहार को प्रदर्शित न करें। जब लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं तो इसका वो फायदा उठाते हैं। लोग आपके हर स्टेप का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है, तो लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। नियम 18, अपने आप को बचाने के लिए एक किले का निर्माण ना करें। अलगाव खतरनाक है। अलगाव यानी कि आइसोलेशन खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं। जब कोई आपको अपने परिवार और दोस्तों से अलग करने की कोशिश करता है तो वो आपको अपने वश में करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आपको अपने परिवार और दोस्तों से लंबे समय तक दूरी नहीं रखनी चाहिए। 19वां नियम, जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। आप यह जाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति को नाराज ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि किसी काम के लिए किसी को मना करना हो तो उससे विनम्रता के साथ मना करें, ना कि उसका अपमान करके। गलत व्यक्ति कोई भी मौका देखकर आपसे बदला ले सकता है। नियम नंबर 20, किसी से पक्का वादा मत करो। किसी से पक्का वादा मत करने का तात्पर्य यह है कि आप सभी के साथ विनम्र रहो। जब आप किसी से वादा करते हैं तो एक तरह से आप
अपने आप को उसके हवाले करते हैं। इस तरह आप दबाव में आ जाते हैं और कुछ गलत भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी से भी पक्का वादा ना करें। 21वां नियम, अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। आप अपने प्रतियोगी के सामने अपने को मूर्ख महसूस कराएं। आप उसे महसूस कराएं कि वो आपसे ज्यादा होशियार हैं। जब एक बार आपके प्रतियोगी को यह विश्वास हो जाता है कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है तो आप उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। 22वां नियम, आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। अपनी कमजोरी को शक्ति में बदलें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार अगर आप कमजोर हैं तो अपने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण रणनीति का उपयोग करें। इससे आपको समय मिल जाएगा और आप अपनी शक्ति को बढ़ा पाएंगे। नियम नंबर 23, अपनी शक्तियों को एकाग्र करें। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम पर अपनी पूरी शक्ति लगा दें। जिस तरह से सूरज की किरणें यदि फैली हो तो वह एक कागज को नहीं जला पाती, लेकिन अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से अगर हम उन सभी किरणों को एक बिंदु पर प्रकाशित करें तो वह कागज को आसानी से जला सकती है। इस तरह आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अपनी शक्ति को एकाग्र करना कितना महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 24, कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। एक कुशल दरबारी अपने से शक्तिशाली की चापलूसी करता है और उसके हर निर्देश का पालन करता है और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार कर लेता है, यानी शक्तिशाली उस पर निर्भर हो जाता है। 25वां नियम, अपने आप को दोबारा तैयार करो। यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं या समाज आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है तो आप अपने आप को दोबारा तैयार करें। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उन पे निखारने का प्रयास करें। नियम नंबर 26, अपने हाथ साफ रखें। खुद गलत काम में ना पड़ें। अपनी गलतियों को समझें। अपना दोष किसी दूसरे पर ना मोड़ें, बल्कि किसी तरीके से इस काम को किसी दूसरे से कराएं ताकि आपके ऊपर दोष न जाए और फलतः आप अपना हाथ साफ रख पाएंगे। शक्तिशाली कोर्ट और राजनेता अपनी गलती छुपाने के लिए ही इस प्रकार का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। 27वां नियम, लोगों पर विश्वास और अधिक से अधिक अपने प्रशंसक बनाएं। अपनी बातों से और अपने कार्यों से ऐसा करें। कोशिश करें कि आप लोगों के सामने बिना वजह झूठ ना बोलें, क्योंकि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं या कहते हैं जिसके बारे में आपके प्रतिद्वंदी को पहले से पता है और अगर आप कुछ गलत कहते हैं तो भले ही वो व्यक्ति आपके सामने कुछ ना कहे पर उसके मन में आपके लिए विश्वास और सम्मान कम हो जाएगा। 28वां नियम, निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करें। किसी भी काम को आधे मन से ना करें, बल्कि पूरी निर्भीकता और आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्रवाई को करें। इससे आपके काम में ऊर्जा दिखेगी और आपका काम काफी आकर्षित दिखाई देगा। नियम नंबर 29, अंत तक सभी तरह की योजना बनाएं। आप सफल तभी होते हैं जब अंत तक पहुंच जाते हैं, इसलिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि अंत तक पहुंचने के बाद अब आप अधूरे मन से काम को कर रहे हैं। इससे करने से आपका अंत खराब हो सकता है और आपने तो ये सुना ही है कि अंत भला तो सब भला। 30वां नियम, दूसरों की अपनी उपलब्धियों से सहजता दिखाएं। दूसरों को यह दिखाएं कि अपने आपकी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त की हैं। आपने अपनी सफलता पाने के लिए जो भी मेहनत की है या जो भी चाल चली है उसे दूसरों को न बताएं। रूल 31, दूसरों को अपने पत्ते खोलने पर मजबूर करें। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार लोगों को विकल्प देकर आप उनसे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं, यानी उन्हें ऑप्शन दें, या तो ये करना पड़ेगा या ये, और दोनों ही बात आपके हक में होगी। इससे भले ही उस व्यक्ति को लगेगा कि वो ऑप्शन चूज कर रहा है, लेकिन असल में वो आपके लिए ही काम कर रहा होता है। नियम 32, लोगों की कल्पनाओं से खेलें। यदि आप लोगों को उनकी कल्पना में डुबो कर रखेंगे तो आप उनका फायदा उठा पाएंगे। किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर अपना काम न बताएं। आप उसे यह बताने का प्रयास करें कि इस काम से उसे क्या फायदा होगा। 33वां नियम, लोगों की कमजोरियों को ढूंढें। जब आप किसी की कमजोरियों को ढूंढ लेते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। नियम 34,
अपने खुद के फैशन में शाही बने, राजा की तरह व्यवहार करें। जिस तरह लोग आपको देखेंगे उसी तरह का व्यवहार वो आपसे करेंगे। यदि आप अपना आदर करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे। 35वां नियम, टाइमिंग की कला में निपुण हो। कोई काम जल्दबाजी से ना करें, बल्कि धैर्य रखें और विश्वास रखें कि कोई भी चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। आपका विश्वास ही कई बार आपके काम को पूरा कराने में मदद करता है। रूल 36, जिन चीजों को आप नहीं कर सकते हैं उन्हें अनदेखा करना सबसे अच्छा बदला है। कभी कभी जब समस्याओं को सुलझाने से वो और बड़ी हो रही हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। 48 लॉज ऑफ पावर के अनुसार यदि कोई ऐसी चीज जिसे आप नहीं पा सकते तो उसका तिरस्कार करना बेहतर है। नियम 37, सम्मोहन का चश्मा बनाएं। लोगों को अपने प्रभाव से प्रेरित कर उन्हें सम्मोहित करें। 38वां नियम, आप जैसा चाहें वैसा ही सोचिए, लेकिन दूसरों की तरह व्यवहार करें। आप लोगों से वही कहें जो वो सुनना चाहते हैं और उन्हें वही दिखाएं जो वो देखना चाहते हैं। नियम 39, मछली पकड़ने के लिए पानी हिलाओ। इस नियम में हम यह जानेंगे कि गुस्सा या क्रोध आपके सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। आपको हमेशा शांत और विनम्र रहना चाहिए, बिल्कुल पानी की तरह। लेकिन अगर आप अपने आप को शांत करते हुए अपने दुश्मनों को नाराज कर सकते हैं तो आप एक निश्चित लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नियम 40, फ्री की चीजों का तिरस्कार करें। मुफ्त में मिलने वाली कोई भी चीज खतरनाक होती है। जब कोई आपको कोई भी चीज फ्री में दे तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है या आप उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हैं। इसलिए फ्री में मिलने वाली कोई भी चीज को स्वीकार ना करें, बल्कि आप दूसरों को जितना हो सके उतना अपनी सेवा दें। रूल 41, एक महान व्यक्ति के जूते में कदम रखने से बचें। इस लॉ के अनुसार कभी भी कामयाब लोगों की राह पर ना चलें, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आप किसी कामयाब आदमी की राह पर चलेंगे तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की उम्मीद आपसे ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप अपनी एक अलग पहचान बनाएं। रूल 42, चरवाहा पर आक्रमण करें, भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। यानी किसी भी संप्रदाय या गठन पर कब्जा करने के लिए उसके नेता को निशाना बनाएं। ऐसा करने से आप दूसरे लोगों का भरोसा काफी कम समय में जीत सकते हैं। रूल 43, लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करें। लोगों को प्रोत्साहन और प्रलोभन देकर उन्हें जीता जा सकता है। इसलिए आप हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू देने की कोशिश करें। नियम 44, दर्पण के प्रभाव से दुश्मन को वश में करो। दर्पण सच्चाई दिखाता है। दर्पण दुश्मन को धोखा देने के लिए एक उत्तम उपहार है। जब आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं तो वो आपकी योजना को समझ नहीं पाते, जिसका फल आपको आगे चल करके मिलता है। रूल 45, बदलने की जरूरत है, लेकिन जल्दी भी बहुत सुधार नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को परिवर्तन की जरूरत होती है, लेकिन अपनी आदतों के कारण वो परिवर्तन को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें समय लगता है। यदि आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो पहले लोगों की भावनाओं को समझें। नियम 46, कभी ज्यादा संपन्न ना दिखाई दें। जब आप खुद को ज्यादा संपन्न दिखाते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। कोई भी आपकी संपन्नता से ईर्ष्या करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा दिखावा आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। रूल 47, अपनी जीत के लक्षण से ज्यादा आगे न जिए। जब आप जीत जाते हैं तो आप ज्यादा उत्साहित होते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिसके वजह से आपके नए दुश्मन बन जाते हैं। जब आप एक लक्ष्य को पार कर लेते हैं तो सही समय पर रुकना भी जरूरी होता है, जिससे आप धैर्य के साथ नई योजना बना पाएंगे। अब फाइनली हम इस बुक समरी के आखिरी 48वें रूल को सुनेंगे। 48वां नियम कहता है, निराकार बन के रहें। हर माहौल में अपने को ढाल सकें ऐसा बने। इस दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स ब्रूस ली ने कहा था, बी अ वाटर, यानी कि पानी की तरह बने। जिस तरह से पानी को कोई आकार नहीं होता है और पानी को किसी भी बर्तन में डालने पर वो उस बर्तन के आकार का हो जाता है, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने लाइफ में हर मुश्किल का सामना करने पर अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार रहना होगा और संभावित परिस्थिति में उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो फाइनली आप इस समरी के अंत तक पहुंच चुके हैं। तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने लाइफ में
बदलाव करने का जो डिसीजन लिया है उसकी पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके। जिस तरह से हम अपने लाइफ में खुशियों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें चैलेंजेस को भी अपनाना चाहिए। हमें मुश्किलों से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका सामना डट कर करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ऑडियो बुक सुनते रहें। जय हिंद, गुड बाय। जल्द ही मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें।